And after that, the last point is analyze and iteration, जो हमने अभी डिस्कस किया था पीछे भी. What confused you? Point. We have discussed that, right? फटाफट से अगर हम देखें इन पॉइंट्स को, choose what you test, find early users, conduct usability test, and then ask the right question. जब हम यूजिबिलिटी टेस्ट करते हैं और जब हम सही सवाल पूछते हैं, जैसे व्हाट कंफ्यूज यू, और यूजिबिलिटी टेस्ट में अगर हमको समझ में आता है दैट द इंटरफेस इज नॉट वर्किंग आउट, मे बी द पर्सन और द कंज्यूमर नॉट फीलिंग कन्वीनियंट, इट मींस दैट इट्स अ टाइम टू reiteration. Documented feedback, you look for patterns, right? Common confusion points, you look for task user see, every product has a journey, we need to understand that, right? एंड इट हैपेंस मेनी टाइम्स. आप एक चीजें सुनते होगे, न्यूज अभी भी थोड़े दिन पहले हुआ है कि स्कोडा और फॉक्सवैगन ने अपनी कुछ गाड़ियों को कॉल बैक किया है. वी हैव हर्ड दीज काइंड ऑफ न्यूज, हियर एंड देन. क्यों होता है गाड़ियां अपनी गाड़ियां कॉल बैक करती हैं? क्योंकि वो आइट्रेशन करती हैं. आपने गाड़ी लॉन्च कर दी और सब कुछ हो गया, ऐसा हो जाता है. कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता. ऐसे मिस देखिए, वो तो मल्टी बिलियन कंपनीज हैं और इतना पैसा बनाती हैं, इतने सालों से, सौ सालों से काम कर रही हैं, तब भी उनसे गलती हो जाती है. सो देयर इज नो प्रॉब्लम. द पॉइंट इज दैट यू एक्सेप्ट इट, यू गेट द फीडबैक, यू एक्सेप्ट इट, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट इंस्टेंटली. तो कंज्यूमर का ट्रस्ट बनता है. अब गाड़ियां आएंगी, अब वापस कुछ उसमें समस्या है, प्रॉब्लम है, वो लोगों की ठीक हो जाएगी. थोड़े समय पहले, करीब करीब 2 साल पहले, क्रेटा जो गाड़ी थी, जो उनका पहली या दूसरी जनरेशन की गाड़ियां थी, वो कॉल बैक हुई थी बिकॉज उनमें कुछ पेंट इशू आ गया था, राइट? सो वो उन्होंने उसको फिक्स किया. सो ऐसी चीजें होती रहती है प्रोडक्ट्स में. सो ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, पर पॉसिबल एक चीज और है, वो है फीडबैक को अंडरस्टैंड करना, कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स को समझना, ये समझना कि somebody has given their hard earned money to us, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, राइट? एंड अगर यही चीज हम पहले कर दें टेस्टिंग फेज में, तो नथिंग लाइक दैट. उन्होंने भी किया होगा, आई एम श्योर. आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल दैट समटाइम्स इट हैपेंस. बट द आइडिया इज कि आप फिर बैठ नहीं सकते हो कि अब तो ये हो गया. यू हैव टू कीप ऑन वर्क, कीप ऑन वर्क, कीप ऑन वर्क. आपको लूप क्रिएट करना पड़ेगा कि जहाँ पे कि आपके पास फीडबैक आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, फिर आप उस पे काम कर रहे हो, प्रोडक्ट जा रहा है, फीडबैक आ रहा है, आप उस पे काम कर रहे हो, प्रोडक्ट जा रहा है, फीडबैक आ रहा है, आप उस पे काम कर रहे हो. You have to create that loop multiple times. Only then you will able to gauge the real thing. Documented feedback आपके पास होगा, आपके पास patterns होंगे, right? You can do the deep diving, you can do pattern analysis. आपकी टीम जो है, आप अपनी टीम को बेटर इंस्ट्रक्शंस दे पाओगे. फ्रॉम स्क्रैच जो आपकी डिजाइनिंग टीम है, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल, जो आपकी कॉन्सेप्ट बनाने वाली टीम है, जो आपकी प्रोडक्शन वाली टीम है, सबके पास एक जेन्युइन फीडबैक जाएगा, डॉक्यूमेंटेड जाएगा, वो भी समझेंगे. अगर टेस्ट फेज पे ही हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, राइट? कई बार क्या होता है कि नए फीचर की रिक्वेस्ट होती है, हम देखते हैं ना गाड़ियां आती हैं, देयर द कार कम्स इन, देन द फर्स्ट जनरेशन कार एंड सेकंड जनरेशन कार में 4-5 फीचर्स होते हैं, फिर थर्ड जनरेशन कार में थोड़ी से और फीचर होते हैं. वो क्यों होता है? क्योंकि व्हाइल पीपल ड्राइविंग द कार, तो उनको कुछ समझ में आता है कि यार इसमें ये फीचर होना चाहिए था. फिर जब कंपनीज के पास वही फीचर की डिमांड मास में आती है, या एक दो लोगों से नहीं, अगर 1 लाख गाड़ी बिकी है तो एक एक बंदा डिमांड कर रहा है, दैट्स नॉट अ फिजिबल थिंग. बट अगर 1 लाख गाड़ी बिकी है और करीब करीब 10% लोग, यानी 10,000 लोग, या फिर ज्यादा, मतलब 20-22 हजार लोग कह रहे हैं, तो इसका मतलब कि फिर वो पॉसिबिलिटी पे चेक करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, देन दे लुक फॉर इट. फिर वो देखते हैं कॉस्ट इससे बढ़ेगी कि नहीं, वैल्यू प्रोपोजिशन, अगेन वो वाली चीज में वापस जाएंगे कि इसमें सब कुछ आ रहा है, फीचर्स आ रहे हैं, अब उसके बाद की कॉस्ट इतनी तो नहीं बढ़ जाएगी कि लोग लेना. और कई बार ऐसा होता है यूजलेस फीचर होता है जो कि बहुत सारे लोग यूज ही नहीं करते, उन्हें लगता है कि इसको रिमूव कर सकते हैं. ओवर फीचर कार भी आ जाती हैं इन फ्यूचर, सॉरी, इन 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 पास्ट इट हैपेंड मेनी टाइम्स, जिसको हम कहते हैं कि यार ये तो गाड़ी में इस फीचर की जरूरत नहीं थी उस वक्त पे. ऐसा हो जाता. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी बेटर एनालाइज्ड, एंड iteration can be done, based upon that what we are actually seeking as an entrepreneur. We are seeking consumer experience.
right? So all these points, if you'll see, I'll just take it back here. When we'll say that choose what to test, it means that we are trying to figure it out that will user pay, यूजर को समझ में आया कैसे यूज करना है, स्टोरी समझते हैं इसकी, है ना, सारे पांचों पॉइंट की। व्हाट टू टेस्ट, मैंने प्रोडक्ट बनाना है, इसको टेस्ट क्या करूं? टेस्ट ये करूं कि वो पैसे देगा कि नहीं इसके लिए। इवेंचुअली बिजनेस का मतलब तो रिवेन्यू है ना। तो अगर वो पैसे देगा और उसको समझ में आ रहा है और उसको ये भी समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो आपकी एक चीज टिक है, टिक मार्क, डन, है ना। दूसरा, अर्ली यूजर्स ढूंढना फिर, कि जरा ज्यादातर लोगों को देके देखते हैं, है ना, ज्यादातर लोगों को देके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। ज्यादा लोग यूज करेंगे, ज्यादा फीडबैक आएगा, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, टिक मार्क। तीसरा क्या, यूजिबिलिटी, वही इंटरफेस कितना कन्वीनियंट है, एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्व कर भी रहा है क्या और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। सही सवाल पूछना, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इट डज, व्हाट डू यू नेक्स्ट, कंफ्यूज क्या कर रहा है, तब वो पता चल गया तो आप एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करोगे तो आइटरेशन करोगे। सो टेस्ट अर्ली वर्जन्स विद रियल यूजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं आपसे फिर इंसिस्ट करूंगा, डू सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैंने एक असाइनमेंट आपको दिया था मॉडल खत्म होने के बाद कि आप उसको प्रैक्टिकली एक प्रोडक्ट को कंसेप्चुलाइज करिए अपने दिमाग में, प्लीज करिए। और अगर आप कर चुके हैं तो यहां तक पहुंचिए, करिए उसका अर्ली वर्जन टेस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ करिए, अगर हैं अपने कॉलीग्स के साथ करिए, अगर आप ऑफिस में हैं तो, सो दैट कि आपको पता चले आप सही जा रहे हैं कि नहीं। इट्स जस्ट प्रैक्टिकल, फॉर जस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल नॉलेज। गलत गलत होगा, अच्छा है ना, प्रैक्टिस होगी, right? So test early versions with real users is mandate and very, very, very important step in entrepreneurship.